नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। रोहतक के विशाल नगर में इस वक्त मौजूद हूं और साथियों मेरे पीछे आप ये बैनर भी देख सकते हैं कि बाबा रामदास आयुर्वेदिक औषधालय के बाहर इस वक्त मैं खड़ा हूं। साथियों, जो ताऊ रणबीर जो आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करते हैं, जो रणबीर वैद्य है ताऊ जी, उनसे आज हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर है ताऊ जी की वीडियो है जो वो लगातार वायरल होने लग रही है कि नाड़ी देख करके बीमारी बता देते हैं। साथियों, आज के टाइम पर इस वैज्ञानिक युग में हर कोई अंग्रेजी दवाई खा खा करके थक चुका है और हर कोई यही चाहता है कि प्रकृति के अनुसार, यानी कि यदि आयुर्वेदिक तरीके से उसका इलाज होता है तो द बेस्ट मानते हैं। हर कोई आयुर्वेदिक तरीके से कोई भी छोटी मोटी बीमारी या फिर बड़ी बीमारी किसी को घेर लेती है तो वो यही सोचता है कि उसका इलाज आयुर्वेदिक तरीके से हो। लेकिन कई साथियों को आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करवाना तो चाहते हैं, कई साथी चाहते हैं कि मेरा इलाज आयुर्वेदिक तरीके से हो, लेकिन उनको आयुर्वेदिक तरीके से इलाज करने वाले वैद्य का पता नहीं होता। तो वही विशाल नगर में, रोहतक का जो विशाल नगर में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ। पट्टी पे नंबर भी देंगे, पट्टी पे जो नंबर है इसके ऊपर आप कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में पूरा जो एड्रेस है वो भी हम देंगे। फिलहाल बातचीत कर लेते हैं। औषधालय में हमारी टीम पहुंची है और ताऊ रणबीर से भी बातचीत करेंगे जो ये इनका जो औषधालय है। सबसे पहले तो ताऊ जी राम राम जी। नमस्कार भाई। और कैसे हैं? ठीक है? हाँ जी बिल्कुल। चलो भाई, ताऊ जी भाई देसी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं और जो देसी जड़ी बूटी है ये ताऊ जी की जो सामग्री वगैरह जो भी अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं ये रखे भी हैं। कई जो टॉपिक है उनके ऊपर अभी बातचीत करेंगे। तो भाई देखो, बहुत सारी जो बातचीत थी वो ताऊ जी के साथ करनी है और काफ़ी नाम सुना है ताऊ जी का, रणबीर वैद्य जी का, कि भाई नाड़ी देख करके ये इलाज कर देते हैं। तो भाई हमारी टीम भी इसी को लेकर के यहाँ पहुँचे स्पेशली। सबसे पहले तो ताऊ जी आपका ग्राउंड मीडिया में बहुत सारा स्वागत है ताऊ जी। भाई जी नमस्कार। और ठीक है? हाँ बढ़िया। अच्छा ताऊ जी, हमने ये सुना है कि भाई नाड़ी देख करके आप बीमारी बता देते हैं और फिर उसका इलाज भी करते हैं, ये सच है? जी हाँ। अच्छा ताऊ देखो क्या होता है कि नाड़ी हमेशा तीन चीज बताती है जी। वात, पित्त और कफ। हमारा एक्सपीरियंस होता है कि भी मान लो आपके शरीर में कफ बढ़ रहा है तो कौन सी बीमारी हो सकती है। उसके बाद अब एक कफ के वजह से 18-20 बीमारियां होती हैं। तो हम जब पेशेंट से पूछते हैं भाई किस किस्म की तकलीफ है शरीर में, कहाँ है, दर्द है या और कुछ है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि इस बंदे को ये बीमारी है। ये बीमारी है, हाँ बिल्कुल। कुछ पूछना पड़ता है, कुछ नाड़ी बताती है। अब जैसे अभी एक पेशेंट आई थी मेरे पास, बोला जी मेरे यहाँ लीवर के इसमें दर्द रहता है। अब नाड़ी देखी तो उसके तीनों दोष खराब थे, वात, पित्त और तब तीनों दूषित था। तो तीनों दूषित का मतलब है कि उसको त्रिदोष है। त्रिदोष का मतलब होता है जो ऐसे रोग जिनके इलाज नहीं होते, जिसके तीनों दोष खराब हो गए तो समझो सब कुछ खराब। तो उससे हमें पता लगा कि भाई इस बंदे को कैंसर है और कुछ नहीं है। तो फिर उसका कोई इलाज है फिर आपके पास? 100% इलाज है भैया जी। अच्छा। हमारी दवाइयों का मोस्टली हमने जो रिजल्ट निकाला है वो 80% तक है। अगर 100 पेशेंट मेरे पास आते हैं तो उनमें से 80 आदमी ठीक होके जाते हैं। 80%? हाँ। 20% वो लोग बचते हैं या तो वो परहेज नहीं रख पाते हैं या फिर उनकी स्टेज इतनी आगे निकल गई है कि वो दवाई उनके शरीर पर काम। बिल्कुल भाई। सबसे बड़ी बात यह भी है कि कई बार जो मरीज हो गए हैं वो दवाई तो लेकर चला जाओ यहाँ से और ताऊ जी जो भी परहेज उनको बताओ कि भाई आपने ठंडा गर्म या चटपटा तला हुआ जो भी हमारे मरीज के हिसाब से जो भी परहेज दिए जाते हैं तो वो परहेज नहीं निभाता। हालांकि दवाई ले जाते हैं फिर आकर के कहते हैं कि मैंने तो भाई अच्छे से परहेज भी निभाए थे लेकिन उसके बाद मेरा इलाज नहीं हुआ है। हालांकि ताऊ जी का कहना भाई 80% जो मरीज आए हैं वो ठीक हुए हैं, लेकिन एक आध देखो भाई 10-20% बच भी जाओ। वो क्यों बचे हैं? उनकी लापरवाही के कारण। भाई देखो नुका आग्रह बड़े बूढ़े भाई परहेज निभाने हो आग्रह, जो एक बार डॉक्टर कह दे तो निभाने हो, इसलिए 100% इलाज हो जाए। अच्छा ताऊ जी, पहले आप सापला बैठते थे। हाँ जी। अभी रोहतक कब से बैठने लगे हैं और वहाँ से यहाँ क्यों आए हैं? अभी इसी महीने में आए हम वहाँ से जी। मेन कारण था हमारी जो फाटक है जिसके पास दुकान थी वो रोड जो है रेलवे वालों ने बंद कर दिया।
तो जो भी पेशेंट मेरे पास आते हैं, जैसे मान लो कोई साफला से बाहर के जितने भी हैं, वो चाहे हरियाणा दिल्ली कहीं से भी हों, तो उन आदमियों को ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते थे। हाँ भाई, जो सापला जो औषधालय था ताऊ जी का, वहाँ फाटक बंद होने के कारण इन्होंने लोकेशन चेंज कर दी। अब लोकेशन है विशाल नगर की। हाँ जी, विशाल नगर 5 नंबर गली। 5 नंबर गली भाई, विशाल नगर है। आप बस स्टैंड के पास आओगे, बस स्टैंड के पास में सीधी जो सड़क है विशाल नगर की तरफ आती है, और 5 नंबर गली में आप आकर के जो औषधालय है आप पूछ सकते हैं। रामदास औषधालय के नाम से बोर्ड भी लग रहा है बाहर, वो आप देख भी सकते हैं। अच्छा ताऊ जी, आपको कितना टाइम हो गया इलाज करते हुए नाड़ी देख करके? मेरे को 22-23 साल हो गया। 22-23 साल हो गया। हाँ जी, मैं सन 2000 में जो है, 2000 से पहले तो मैं प्रैक्टिस करता था, मेरे गुरुजी के पास सीखा करा था कौन सी भस्म कैसे बनेगी, उसकी मात्रा कितनी देनी है, किस किस बीमारी में काम करेगी, तो वो चीज़ें हमने सीखी पहले। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर हमने दवाई अलग से दुकान की है। मतलब पहले पूरा सीख साख कर हाँ उसके बाद वो किया? सबसे पहले तो हमने पहले तो कोर्स किया है BMS का। हाँ ठीक है। कोर्स करने के बाद, हाँ क्योंकि डिग्री भी जरूरी है जी। हाँ, वो जरूरी होता है भैया जी। देखो क्या होता है, एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतरा है जान। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास भी 2-3 बंदे ऐसे हैं जो मेरे पास रहे 6 महीने 8 महीने और अब अलग से दवाइयाँ बनाने लग गए, तो वो अधूरा ज्ञान है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, नुकसान करता है। बिल्कुल, फायदे के चांस बहुत कम होते हैं, नुकसान के ज्यादा होते हैं। नुकसान के ज्यादा, क्योंकि हर चीज का हमें पता होना चाहिए। मान लो कोई चीज हम पेशेंट को देते हैं और वो मतलब जहरीली चीजों से बनी है, तो उसके ऊपर अगर कोई आदमी परहेज तोड़ता है तो वो तुरंत मर भी सकता है, या उसके रिजल्ट तो नेगेटिव होते ही हैं, आएंगे नहीं, उम्मीद नहीं होती, श्योर होते हैं। हाँ। तो उन लोगों को ये नॉलेज नहीं है कि भाई अगर बाई द वे मान ले किसी पेशेंट को गलती हो जाए तो उसको वो सुधारेंगे। हाँ। अच्छा ताऊ जी, मोस्टली जो बीमारियां हैं, जिन बीमारियों का आप इलाज करते हैं, नाड़ी देख करके बताते हैं, हाँ, कौन कौन सी बीमारी एक बार दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि लाखों की संख्या में सुन रहे हैं आपको। कौन कौन सी बीमारी आप देखते हैं, कौन कौन सी इलाज करते हैं? मैंने सबसे पहले यही कोशिश की जी कि हम उन बीमारियों का इलाज करेंगे जिन बीमारियों का इलाज किसी भी मेडिकल संस्था में नहीं होता। जी, सबसे पहले मैंने कोशिश की थी HIV पॉजिटिव का। ठीक है। और इसके लिए जो है ना, मैंने एक लड़के की इलाज करने के बाद शादी भी करवा दी, क्योंकि हम इसमें किसी को ब्यौरा नहीं देते, लोग उसको गलत, सही है, उसकी प्राइवेसी होती है, हाँ गलत चीज में गलत करते हैं मतलब। तो इस वजह से भैया सबसे बड़ी बात है, HIV के मरीज का इलाज करवा के उसकी शादी भी करवा दी है फुल कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि भाई इतना आत्मविश्वास, भाई उसका इलाज 100% हुआ, तब जाकर के शादी करवाई ताऊ जी ने। बिल्कुल, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद। हाँ जी बिल्कुल। इसका क्या होता है, देखो ब्लड के अंदर डॉक्टर लोग जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं जी, वो हम आयुर्वेद में बोलते हैं वो पॉइजन होता है, जहर। बिल्कुल। अब उस जहर को खत्म करना वो लंबा टाइम लगता है, क्योंकि वो जब तक जड़ से खत्म नहीं होगा जब तक उसका इलाज समझो, क्योंकि नहीं तो दवाई बंद करते हैं वो जो ना फिर पनपना शुरू हो जाए ना। सही बात है। हाँ, तो ये चीज़ होती है। जैसे अब 2-3 बीमारी ऐसी हैं जिनका इलाज थोड़ा लंबा है ना। सही बात। HIV पॉजिटिव का लंबा इलाज है, 1 साल तक खानी पड़ती है। कैंसर का ऐसे ही है, दूसरा शुगर का ऐसा ही है। चौथी बीमारी है जिसको हमें एलर्जी बोलते हैं, जिसकी मतलब जैसे शरीर की तासीर बिगड़ गई और काफी दिन से बिगड़ी हुई है, तो उसको सुधारने में हमें साल भर लगता है। सही बात है। अच्छा ताऊ जी, कई जो साथी हैं अभी देखो मेरे पास ये एक चीज है, कितना भी BP हाई हो या डाउन हो, एक कैप्सूल आदमी पेट में डालो, टाइम देखो 5 मिनट के बाद BP नॉर्मल। 5 मिनट के अंदर BP 5 मिनट सिर्फ टाइम घड़ी देख के सेट हो जाता। हाँ जी, बहुत गजब की चीज़ है और प्योर आयुर्वेदिक है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। बिल्कुल। अच्छा, ये एक डिब्बी लगभग कितने रुपए की मिलती है? ये हम नॉर्मली देते हैं, कोई ज़्यादा पैसा किसी से हम लेते नहीं है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ है, दोनों चीज़ महंगी है। वैसे ज़्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के लिए तो वो महंगा ही लगता है ना। सही बात है। हाँ बिल्कुल। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, मतलब 1000 रुपये लेते हैं हम 1 महीने की दवाई का। 1000 रुपया? हाँ, 3 महीने हमारी दवाई खाओ, 3 महीने के बाद BP अप डाउन नहीं होगा। देख लो भाई, यानी पहली खुराक में ही नॉर्मल। पहली खुराक में नॉर्मल? हाँ जी बिल्कुल, श्योर गारंटी के साथ।
इसकी गारंटी हम क्यों देते हैं? क्योंकि ये लंबा इलाज नहीं है। अभी दवाई मेरे पास पेशेंट आ गया, अभी कैप्सूल ले, 5 मिनट के बाद चेक कर पे। अच्छा ताऊ जी, ऐसे मरीज भी आपके पास आए हैं भाई जो ये कह रहे हैं कि भाई हम तो डॉक्टर हॉस्पिटलों के चक्कर काट काट के थक चुके ऐसे तो बहुत हैं, आते मोटे मोटे बिल बना कर दे, आपके पास आए हैं 1000 2000 में 4000 में हम ठीक हो गए बिल्कुल, ऐसे ऐसे मरीज भी आए हैं? बहुत सारे हैं ऐसे तो। अच्छा। हाँ, बवासीर के मेरे पास ऐसे भी मरीज आए हैं जिन्होंने पहले सुआ लगवाया, उसके बाद बंगाली से ऑपरेशन करवाया, 50,000 रुपये लगाए और फिर बीमारी होगी। मैंने उनको, मेरे पास 2 तरह की दवाई है बवासीर की। एक दवाई तो ऐसी है जो 1 महीना खानी पड़ेगी, दूसरी ऐसी है जो सिर्फ 10 दिन में आदमी को ठीक करेगी। अब 10 दिन में बवासीर का पक्का इलाज, सिर्फ दवाई से जी, कहीं नहीं भागना, कुछ नहीं करना, घर बैठे इलाज आयुर्वेद से ही होता है। ठीक है। दूसरे देखो बहुत सारे रोग ऐसे हैं, अब मोती जरा है, कितने बार भी बिगड़ा हुआ मोती जरा हो, बशर्ते बस पेशेंट को ग्लूकोज ना लगा हो, गलती से किसी डॉक्टर ने लगा दिया हो, भाई उसका तो कंप्लीट इलाज होता नहीं है। अगर ग्लूकोज नहीं लगा है तो मेरी गारंटी होती है 1 हफ्ते में मोती जरा खत्म। और 10 साल तक की तो मैं लिख के दे देता हूँ, 10 साल दोबारा बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक इलाज ऐसे ही बच्चों का, जैसे बच्चों को नमूनिया बिगड़ जाता है किसी के बच्चे को, तो मेरे पास ले आओ, 40 दिन में वो बच्चा ओके हो जाएगा। अब डॉक्टर लोग बोलते हैं भाई 20 साल का होने के बाद ठीक होगा। जिसका नमूनिया बिगड़ जाए, बच्चे का नमूनिया बिगड़ जाए, जिसको हर सर्दी में भाप दवानी पड़े हैं, सुई लगवाने पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। अच्छा, एक बीमारी जो हमने सुनी है भाई, एक बीमारी है या कोई मरीज है उसका फ्री इलाज करते हैं, वो कौन सी है? अब वो इलाज है भैया जी हमारे पास, वो हमारे चाचा जी थे, वो भी चलाते थे, आज में भी चालू होता है। अगर किसी आदमी को भगवान ना करे सांप मुंह ला दे, यानी कि सांप लड़ जाए, तो वो इलाज मैं फ्री करता हूँ। 1 ही घंटे का इलाज है। 1 घंटे का? 1 घंटे का इलाज है। जहर बाहर आ जाएगा? जहर बाहर आ जाएगा। मेरे सबसे बड़ी बात है भाई, फ्री सेवा है मेरी तरफ से। मैं उसका 1 पैसा भी किसी से नहीं लेता, भले चाहे सामने वाला करोड़पति हो चाहे गरीब आदमी हो, मैं नहीं लेता। मेरे पास आने का किराया था सामने वाले का लगेगा बस। बिल्कुल, वो फ्री सेवा होती है मेरी। बिल्कुल है भाई। ये भी सबसे बड़ी बात है ताऊ जी की कि जो सांप का, यदि कोई किसी को सांप काट लेता है तो उसका फ्री में इलाज होता है। लाखों रुपए का बिल आप दे देते हैं, कहीं हॉस्पिटल में आप जाते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर सरकारी में जाते हैं, वहाँ से आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, अलग जगह है, तो वही सांप काटने का फ्री में इलाज करते हैं भाई। देखो, चाहे बवासीर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे भाई टाइफाइड हो, चाहे नमूनिया बिगड़ रहा हो, महिलाओं का जो रोग होता है, कई बार महिलाएं भी काफ़ी परेशान होती हैं। हाँ बिल्कुल, भाई बच्चे नहीं होते या अलग अलग तरीके की समस्याएं होती हैं, महिलाओं का इलाज भी किया जाता है। बिल्कुल 100% जी, बिल्कुल गारंटी से करता हूँ। जिस औरत को डॉक्टर ये कह देगा ना कि भाई इसका बच्चा नहीं हो सकता, उसको भी बच्चा होगा। ये मैं गारंटी नहीं देता लड़का होगा या लड़की होगी, वो तो उसकी किस्मत काम करेगी। बिल्कुल। लेकिन हमारा काम होता है बच्चा बनाने का। बच्चा, बिल्कुल। हम उसको इस लायक बनाते हैं कि वो बच्चे पैदा कर सके। हाँ, इसीलिए मैं हर आदमी से हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई अगर आपनी संतान है तो दोनों मियाँ बीवी मेरे पास आए, हम देखेंगे कमजोरी कहाँ है, तभी तो दवाई देंगे ना। हाँ, कई बार ये भी होता है भाई, अब कमजोरी लड़के में है, हाँ लड़के में हो और बताते लड़की के अंदर है। इस प्रकार भी संशय में रहते हैं कई बार। बिल्कुल बिल्कुल, उससे फिर काम नहीं होता भैया जी। देखो, बच्चा पैदा होता है लड़का लड़की दोनों के मिलने से। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमें भी देखना पड़ता है कि इनमें से कमजोरी कहाँ है। अब उस कमजोरी को हम मिटाएंगे तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो दवाई वगैरह है ताऊ जी, जो देसी दवाई वगैरह है, ये आप खुद तैयार करते हैं अपने उस दाल में या फिर कहीं से बनाई लेते हैं? देखो भैया जी, ये तेल बनाते हैं हम, इसमें 8 जड़ी बूटियाँ उबालते हैं। जी जी। तिल का तेल लेके आते हैं, 8 जड़ी बूटी उबाल के ये तेल है। ये कैसा भी चोट का दर्द हो, बाह का दर्द हो, शरीर में किसी भी हिस्से में दर्द है, आप इसकी 3 दिन मालिश करो, दर्द खत्म हो जाएगा। 3 दिन मालिश करने से? हाँ, बहुत गजब की चीज़ है। ऊपर से ये देखो, ये हम बनाते हैं, गीली चीज़ है, ये चटनी भी बोलते हैं हम इसको। जी जी। तो चने के बराबर सोते समय 1 खुराक पानी से लो,
और कॉन्फिस्टेशन क्या बोलते हैं उसको, कब्ज खत्म। सुबह चने जितनी मतलब थोड़ी सी बस इतनी ले लो। ये 60 ग्राम दवाई होती है तुली हुई इसमें, ठीक है, और ये 1 महीना चलती है। 2 ग्राम डेली लेनी होती है। तो चने का वेट 2 ग्राम के बराबर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या फायदा है, तो ये आपको रात को परेशान नहीं करेगी। सुनो, दूसरा क्या है, सवेरे सवेरे 1, 2 या 3 जो भी आने हैं वो 10-1.5 घंटे के अंदर अंदर आ लेते हैं। उसके बाद दिन में आप कहीं भी जाओ, कहीं भी काम करो, आपको कोई दस्त नहीं आएगा। बिल्कुल, इससे बढ़िया सेफ चीज़ और है ही नहीं कोई। 1 नंबर की चीज़। चलो भाई, फिलहाल ये जो है ना काढ़े होते हैं, ये हम किडनी में देते हैं, ये कैंसर में देते हैं, वो HIV क्या है। हम क्या करते हैं, ये सूखा आपको दे दिया, तरीका बता दिया भी, इतना पाउडर रोजाना डालो, भिगो और उबाल के पानी पियो। बिल्कुल। तो ये दवाई जो है ना 50% की बजाय 80, 85, 100% तक काम करती है। बिल्कुल। अच्छा, आपका जो औषधालय का खुलने का टाइम है वो कितने बजे का ये है? देखो, हम सवेरे 9 बजे तकरीबन आ जाते हैं, तो हमारा टाइम अभी 9:30 बजे से शाम को 5 बजे तक होता है बैठने का यहाँ। बिल्कुल, हाँ, 9:30 से पहले हम पहुँच जाते हैं। और छुट्टी हफ्ते में किस दिन होती है? नहीं करते हम, हॉस्पिटल की हमारे इसकी दुकान की संडे की भी आपके खुला रहता है औषधालय? हाँ जी बिल्कुल। हो सकता है हम दोनों की बजाय हमारे में से एक आदमी मिले, मैं मिलूंगा, या फिर डॉक्टर साहब जो बात करते हैं फोन पे, रिपोर्टें चेक करते हैं, वो मिलेंगे। दवाई हम पेशेंट को दे के भेजेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कोई गरीब, देखो हाँ, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बीमारी हैं, जैसे लेडीज का सफ़ेद पानी की प्रॉब्लम होती है, उसके डिश में दर्द रहने लगता है, भाई वो काफ़ी उसकी हिम्मत भी टूट जाती है, काम करने की हिम्मत नहीं रहती। तो ऐसी सिचुएशन में जो है ना, हमारे पास बहुत अच्छा इलाज है। बिल्कुल, हाँ। इसे जो देसी आयुर्वेदिक तरीके से जो इलाज करते हैं, वे किन किन बीमारियों का इलाज करते हैं वो भी आपको पता लग गया। वे कैसे इलाज करते हैं वो भी आपको पता चल गया। भाई दवाई कहाँ से बनाते हैं, किस प्रकार से बनाई जाती है, वो भी आपको पता लग गया। अब एड्रेस है भाई रोहतक विशाल नगर में आकर के गली नंबर 5 में यदि आप देखेंगे तो बाबा रामदास औषधालय के नाम से आपको बोर्ड लगा मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीडियो आप देख रहे हैं, पट्टी पे नंबर है, आप मिला सकते हैं, किसी भी टाइम फोन मिला करके आप इनके पास आ सकते हैं। अंत में ताऊ जी, ग्राउंड मीडिया के जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश आप आयुर्वेदिक तरीके से इलाज जो करते हैं, एक आयुर्वेदिक वैद्य होने के नाते क्या आप संदेश देंगे उनको? भाई मेरी तरफ से तो सबसे पहला संदेश तो ये है जी कि आप अपने घर की रसोई अपने हाथ में रखें। बिल्कुल। देखो, जब से ये पैकेज वाली चीज हम लोग खाने लगे, उसी दिन से बीमारियां बढ़ती जा रही। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो तली हुई चीजें खाना बंद करके जीभ के स्वाद को छोड़ के सेहत का स्वाद मजा चखेंगे, बिल्कुल, तो जिंदगी की हकीकत का पता लगता है। बिल्कुल भाई। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यही कहूँगा कि भाई अपनी रसोई को अपने हाथ में रखो, पिसे हुए मसाले इस्तेमाल ना करो, साबुत मसाले लाओ, अपने हाथ से बनाओ, आराम से खाओ, मजे में रहो। तो पहला संदेश तो है ये। बिल्कुल जी। दूसरा संदेश ये है कि भाई देखो, लुटने पिटने से कोई फायदा नहीं है। आयुर्वेद में इलाज है, 100% इलाज है, बशर्ते आपने ध्यान ये रखना है कि भाई जोड़ा छाप के चक्कर में ना घुसें, तसल्ली करके दवाई ले। बिल्कुल। जो आदमी पढ़े लिखे हैं, जिनको नॉलेज है, जिन्होंने कोर्स किया है, वो आदमी आपको धोखा नहीं देंगे। बिल्कुल, सीधी सी बात है। बहुत आदमी क्या है, जैसे वीडियो तो कोई भी डाल देता है आजकल। 6 महीने मेरे पास रहे, नई दुकान करके बैठ गए, वीडियो बनवा के चलती कर दी। बिल्कुल। लेकिन रिजल्ट 1% भी नहीं उनके पास, फिर फायदा क्या है? फायदा क्या? पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, जिंदगी खराब होने लग रही है। बिल्कुल। तो वो चीज़ें उनसे बचो। सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखो कि भाई जिस आदमी से हम इलाज करवाना चाहते हैं वो कुछ जानता भी है या नहीं जानता है। बिल्कुल, वो चीज़ जरूरी है। चलो भाई, अगर जानकार किसी के पास जाएंगे तो मार नहीं खाएंगे, सीधी सी ना। सही बात। हाँ, चलो भाई, सबसे बड़ी बात है जो ताऊ रणबीर वैद्य ने एक बात कही है, और भाई इंसानियत के नाते बात भी गजब की है यार, कि भाई आधी बीमारी तो आपका हाथ में, आपकी रसोई आपका हाथ में होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और रसोई हाथ में होगी तो बिल्कुल पता लगेगा। फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, और ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सोगिंजार के साथ रोहतक से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।